नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पूजा के विषय में बात करेंगे जो लोग पूर्वी भारत में रहते हैं उनमें से कुछ लोगों ने तो इस पूजा के बारे में भले ही सुना होगा, पर जो लोग बाहर रहते हैं यानी कि बंगाल में, बिहार में या फिर पूर्वांचल खासकर बनारस में नहीं रहते हैं जो लोग, उन लोगों ने शायद इस पूजा के बारे में कम ही सुना होगा। पर ये पूजा जो है ना दोस्तों, वो बंगाल में, बिहार में और पूर्वांचल में जो है ना, खासकर बनारस की साइड जो है, गोरखपुर की साइड जो है, ये पूजा बहुत खास करके मनाई जाती है। वैसे अगर पूर्वांचल के दो शहर की बात की जाए जो कि सबसे बड़े शहर है, उसमें जो है गोरखपुर और बनारस ही आते हैं, तो वहाँ पर भी इस पूजा को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। वैसे ये पूजा थोड़ा बहुत जो है ना कम्युनिटी के भीतर होता है। पहले मैं बता देता हूँ इस पूजा के विषय में। वो पूजा है माता गंधेश्वरी की पूजा। हाँ दोस्तों, ये माँ गंधेश्वरी की पूजा है जो कि धूप के जो व्यापारी होते हैं वो करते। आजकल आप जितने भी सारे जो है ना पुराने जो वो पूजा पाठ यानी कि जो पूजा सामग्री की दुकान आप देखेंगे तो वो कभी ना कभी जो है ना इस धूप के व्यापारी हुआ करता था। यानी कि पहले वो जो होते थे वो धूप के व्यापार से ही अपना व्यापार शुरू किया करते थे। उसके बाद उन्होंने ये दुकान वगैरह लगाया जो कि अब जो है पूजा सामग्री भंडार के रूप में हम सबके पास जो है परिचित है, खासकर पूर्वी भारत में। क्योंकि ये जो है गंध यानी कि धूप का मतलब जो है धूपन जो है वो गंध से जोड़ा गया है उसे, तो इन्हें गंध बनी कहा जाता है या फिर गंध के बनिए कहे जाते थे। यानी कि धूप बनिया भी बहुत सारे लोग कहते थे इन्हें। यानी कि धूप के जितने भी सारे सामान वगैरह है ना, जैसे कि गुग्गल हो गया, चंदन हो गया, अगरू हो गया, राल हो गया, या फिर आप लोबान भी उसमें ले लीजिए, तो बाहर से भी चीज़ें लेकर आते थे वो, और भारत में भी मिलने वाली चीज़ों को जो है ना वो व्यापार करते थे और घरों घरों में जाकर व्यापार करते थे। कभी कभी जो है दीपावली के समय या दुर्गा पूजा के समय जो है अस्थाई दुकान भी लगाया करते थे, जो भी आज भी कई जगह पर लगता है, थोड़ा अगर आप गांव साइड में चले जाएंगे तो। पर ये जो कम्युनिटी है उनकी जो आराध्य देवी है वो है माता गंधेश्वरी। जैसे कि दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, अन्नपूर्णा पूजा, नवरात्रि के समय जिस तरीके से हम माँ अष्टभुजा की पूजा करते हैं, उसी तरीके से जो है ना इस पूजा का भी विधान है। ये वैशाखी पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। जैसे कि इस बार जो है 7 मई को जो है ना वैशाखी पूर्णिमा है, तो उस दिन माता गंधेश्वरी की पूजा का आयोजन किया जाएगा। ये जो है गंध बनिया जो है ना उनके इस समुदाय के लोगों के ही आराध्य देवी है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं भी इसी समुदाय से ही आता हूं, यानी कि जो है गंध बनिया जो समुदाय यानी कि धूप व्यापारी। इसलिए जो है हमारे परिवार में, जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि धूप से पूजा करने की ये जो ज़्यादा चलन है, दो धुनुची क्यों मतलब हमारे पूजा में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो यही जो है ना इस वीडियो के बाद शायद आपको वो चीज़ बहुत साफ हो जाएगा। जो लोग गंध के जो व्यापारी होते थे उनके परिवार के जो नियम होते हैं, अगर आप देखेंगे ज़्यादातर ये पूर्वी भारत में ही खासकर होता है। वहाँ पर जो है ना बिहार में, बनारस में या फिर बंगाल में अगर आप ऐसे व्यापारियों के घर की अगर आप पूजा देखते हैं तो वहाँ पर जो है ना ज़्यादातर जो है दोनों पीतल की धोनुची में ही धूप जलाए जाते, चाहे वो किसी भी पूजा में हो, क्योंकि उनके आराध्य जो होते हैं वो माता गंधेश्वरी होते हैं। तो माता गंधेश्वरी की पूजा का एक विशेष नियम यही होता है कि उनके सामने जो है ना सुगंध से भरा हुआ जो है पात्र रखना होता है। यानी कि जो है जैसे कि ये धूप पात्र, जिसे कि जो कि व्यापार का मूल होता है, तो ये धूप पात्र उनके दोनों तरफ रखकर जो है ना ये पूजा विशेष रूप से की जाती है। वैसे अलग अलग परिवार की कुछ और भी नियम हैं, पर ज़्यादातर जो है ये नियम जो होता है वो कॉमन होता है दोस्तों। तो इसलिए जो है ना हमारे परिवार की जितनी भी पूजा होती है, यानी कि चाहे आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा कह लीजिए, अब दुर्गा पूजा कह लीजिए, नवरात्रि की पूजा या फिर कोई भी पूजा, उसमें जो है ना भगवान को जो है ना जोड़ा धुनुची यानी कि 2 धुनुची के साथ यानी कि धूप पात्र के साथ जो है ना धूप करना ज़रूरी होता है। तो आई थिंक आज आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मैं 2 धुनुची की जो पूजा के विषय करता हूँ या फिर धूप पूजन के विषय करता हूँ तो वो कहाँ से आया। जो जिनके आराध्य माता गंधेश्वरी होते हैं ना
उनके पूजा के नियम यही होते जो कि धूप व्यापारी यानी कि गंध के व्यापारी होते। तो हम भी जो है ना इसी समुदाय से आते हैं दोस्तों, तो इसलिए जो है ना हमारे पूजा पाठ के जो नियम है वो इसी प्रकार से होता है, जो कि धूप पूजा के माध्यम से ही हमारी मूल पूजा होती है, क्योंकि माता गंधेश्वरी हमारी आराध्य है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आते हैं कि किस तरीके से आप माँ की पूजा कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि पूर्वी भारत की पूजा है तो हम किस तरीके से ये करेंगे। देखिए दोस्तों, पूजा कभी भी किसी जगह का नहीं होता है। हाँ, किसी जगह पर जो होता है ना उस चीज़ का चलन ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे गणपति बप्पा की पूजा जो है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है, पर ऐसा नहीं है कि भारत के दूसरे क्षेत्र में जो है ना बप्पा की पूजा का प्रचलन नहीं है, पर वहाँ पर थोड़ा विशेष रूप से है। तो गंधेश्वरी पूजा भी जो है ना इसी तरीके से ये जो है आप अपने परिवार में भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। गंधेश्वरी माँ जो है ना वो भी एक तरीके से गंधासुर को जो वध कर रहे हैं, जैसे महिषासुर को माँ ने वध किया था उसी तरीके से जो है ना गंधासुर को जो है ना वध करके जो है ना उन्होंने ये जो व्यापारी लोग हैं उन्हें जो है अभय प्रदान किया था, इसीलिए माँ का नाम जो है गंधेश्वरी पड़ा। तो इसलिए जो है ना दोस्तों इस गंधेश्वरी पूजा में आपको धूप के विशेष इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। इस पूजा में जैसे आप दुर्गा पूजा में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है वही सारी चीज़ें इस्तेमाल होगी। माँ को इसमें जो है ना श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाएगा, माँ को जो है लाल रंग के फूल चढ़ाए जाएंगे, रक्त चंदन जो है वो भी माँ को चढ़ाए जाएंगे। जिस प्रकार की भी भोग वगैरह आप माँ को चढ़ाना चाहते हैं उस प्रकार की भोग वगैरह के माध्यम से ही जो है ना आप माँ की पूजा कर सकते हैं। पर इसमें जो है नारियल के लड्डू ये बहुत विशेष होता है, गुड़ के जो बतासे होते वो बहुत विशेष रूप से चढ़ाए जाते, जो मौसमी जो फल मिलते हैं वो भी माँ को भोग के रूप में चढ़ाए जाते। वैसे पूरी सब्जी वगैरह ये सब कुछ भी जो है ना वो भी माँ को जो है भोग के रूप में चढ़ाया जाता है दोस्तों। पर इसमें इस पूजा का जो विशेष रूप है यानी कि इस पूजा में विशेषकर जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है धूप। और ये धूप जो होता है ना ये आपको संपूर्णता से जो है धुनुची धूप का ही इस्तेमाल करना होगा। पीतल के पात्र में जब आप धुनुची धूप जलाएंगे तो उससे ही माँ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है। वैसे अगर आपको माता गंधेश्वरी की फ़ोटो नहीं मिलता है, वैसे तो आपको नेट में यानी कि इंटरनेट में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे दोस्तों, तो आप उसकी उस फोटो का इस्तेमाल करके भी पूजा कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास माँ दुर्गा की प्रतिकृति यानी कि फ़ोटो ऑलरेडी है तो आप उसमें भी माँ की पूजा कर सकते हैं। इसमें जो है ना माँ की जो है पूजा मंत्र वैसे मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो है ना लिखकर आप लोगों को दे दूंगा दोस्तों, अगर आप लोग माता गंधेश्वरी की पूजा करना चाहते हैं। पर ये धूप पूजा जो है ना ये माँ गंधेश्वरी की पूजा में विशेष रूप से होती है। माँ गंधेश्वरी की पूजा में जो है ना इस धुनुची धूप का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि माँ जो है इसकी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, यानी कि जो धूप है उनके व्यापारी हो या फिर जो है इसे लेकर जो लोग काम करते हैं दोस्तों, तो उनका अधिष्ठात्री देवी जो है ना वो माता गंधेश्वरी को माना जाता है। तो माँ को जो है ना आप जोड़ा धुनुची यानी कि 2 धुनुची के धूप करिए और उसके साथ साथ जो है माँ को श्रृंगार का सामान आप प्रदान कीजिए। आप चाहे तो पंचोपचार से भी माँ की पूजा कर सकते हैं, षोडशोपचार से भी अगर पूजा करना चाहे तो उस तरीके से भी जो है ना आप माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ को जो है आप चाहे तो वो भोग वगैरह चढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ जो है आप पका हुआ कुछ भोग अगर चढ़ाना चाहते हैं यानी कि नैवेद्य भोग के साथ जो है बाद में आप पका हुआ कुछ भोजन जैसे अन्न वगैरह यानी कि खिचड़ी वगैरह या फिर पूरी सब्जी ये सब कुछ आप चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और माँ की आरती तो जैसे विशेष रूप से करनी ही चाहिए। और इसमें जो है ना इस पूजा में एक अनुष्ठान और होता है जो कि खासकर बंगाल में और बनारस में देखने को मिलता है, वो है धूनो पोड़ानो, यानी कि माँ के सामने धूप हवन की तरह जो है ना धूप आहुति दी जाती है ताकि जो है माँ की कृपा से जो है व्यापार में श्रीवृद्धि हो। तो इसलिए जो है धूप के जो व्यापारी होते वो अपने परिवार के महिलाओं के साथ मिलकर जो है माँ के सामने धूनो पोड़ानो का अनुष्ठान करते, जो कि बनारस में धूप हवन के माध्यम से इसका आयोजन किया जाता है। तो आप चाहे तो माँ के धूप हवन भी कर सकते हैं, आप माँ के ये धूप सेवा भी कर सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा इस दिन अगर माँ की धूप सेवा आप कर पाते हैं ना दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छा होगा। यानी कि अगर आप अलग से माँ
माँ गंधेश्वरी की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, पर आपके घर में जो है माँ दुर्गा है, यानी कि माँ दुर्गा की पूजा प्रतिदिन करते, तो आप माँ के उस फोटो में ही अगर जो है ना धूप सेवा कर पाते हैं इस दिन दोस्तों, यानी कि वैशाखी पूर्णिमा को, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों देखिए, इस पूजा में बहुत ज़्यादा आडंबरता की ज़रूरत नहीं होती है। इस पूजा में जो विशेष चीज़ होती है वो होती है धूप, यानी कि आपको दोनों प्रकार की, यानी कि 2 धुनुची में जो है ना आपको धूप जलाना चाहिए। और दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि माँ के सामने जो 2 धुनुची आप देंगे ना, इस पूजा में जो है ना 3 तरह की धुनुची का इस्तेमाल होता है। 2 धुनुची माँ के सामने जलाकर रखी जाती है, जो कि निवेदन होता है जोड़ा धुनुची, और तीसरी जो धुनुची होती है उससे जो है ना माँ की आरती की जाती है। यानी कि 3 धुनुची जो है ये माँ की पूजा में यहाँ पर इस्तेमाल होती है। ये एक खासियत है। वैसे बहुत सारे लोग 2 ही धुनुची का या फिर 1 धुनुची का भी इस्तेमाल करते, पर माँ की पूजा की यही विशेषता है कि माँ की पूजा में दोनों धुनुची का वैसे निवेदन होता है, जिसे जोड़ा धुनुची कहते हैं, और जो तीसरी धुनुची होती है यानी कि माँ की आरती की धुनुची और दीपक जो है वो अलग होता है। क्योंकि माँ जो है गंध की देवी है, यानी कि ये जो है ये धूप व्यापार और गंध संबंधी जो व्यापार है उसकी देवी है, तो इसलिए जो है ना उस 2 धुनुची का निवेदन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप भी अगर अपने घर पे जो है ना माँ की पूजा करना चाहते तो इस बात को ध्यान में रखकर आप माँ की पूजा कर सकते। बाकी जो भी पूजा के क्रम है वो दुर्गा पूजा के समान ही होता है दोस्तों, यानी कि नवरात्रि में आप जैसे सहजा सरल पूजन करते हैं उसी तरीके का होता है, पर इसमें 2 धुनुची जो है ना वो बहुत कॉमन होता है, यानी कि ये आपको माँ के दोनों तरफ जलाकर रखना ही होगा इस दौरान, क्योंकि माँ जो है माँ धूप के अधिष्ठात्री यानी धूप व्यापारियों के अधिष्ठात्री देवी है, और माँ ने गंधासुर का वध किया था ताकि जो गंध के जो व्यापारी है उन्हें जो है स्वतंत्र रूप से जो है व्यापार करने में अभय मिले। तो इसलिए दोस्तों आप माँ की पूजा करिए, माँ की धूप आरती करिए, धूप हवन करिए। अगर दोनों पुराणों का अनुष्ठान कर पाते तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप माँ की अलग से पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके घर में अगर माँ दुर्गा की फ़ोटो है तो आप वहाँ पर भी माँ की धूप सेवा कर सकते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों आई थिंक आप लोगों को आज ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों 2 धुनुची के बारे में बात करता हूँ और क्यों मेरे परिवार में जो है ना इस प्रकार से पूजा की जाती है। क्योंकि जो लोग धूप के व्यापारी होते यानी कि धूप व्यापारी समुदाय से आते हैं, जो कि गंध वणिक कहा जाता है, गंध बनिया समुदाय से जो लोग आते उनके परिवार में पूजा का यही चलन होता है दोस्तों। तो इसलिए जो है ना मैं इसी तरीके से अपने जो पूजा की पद्धति है उसी तरीके से मैं ज़्यादातर आप लोगों से पूजा के विषय में बात करता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप 7 मई को जो है ना माँ गंधेश्वरी की पूजा करिए, और अगर आपके लिए पूजा करना उतना नहीं हो पा रहा है तो आप इस दिन कम से कम धुनुच की धूप जलाइए, माँ की कम से कम धूप सेवा ज़रूर करिए दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं और यहाँ पर दिखाई गई जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगले किसी विषय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।